हेलो दोस्तों, मैं हूं मयंक उपाध्याय और आपका स्वागत करता हूं ई मैक्स के एक नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 9th इंग्लिश बिहाइव के सेकेंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक का फर्स्ट पार्ट। एवलिन ग्लेनी मीन्स एवलिन ग्लेनी लिसन्स में सुनती है, टू साउंड मीन्स ध्वनि को, विदाउट हियरिंग बिना सुने हुए, इट मीन्स इसे। अर्थात एवलिन ग्लेनी ध्वनि को बिना सुने हुए सुनती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें लेसन पढ़ने से पहले हम इसके बिफोर यू रीड पोर्शन को पढ़ लेते हैं। तो लिखा हुआ है कि बिफोर यू रीड, बिफोर मीन्स पहले, यू रीड मीन्स तुम पढ़ते हो, अर्थात आपको पढ़ने से पहले ये पढ़ना है। तो कहता है कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, गॉड मीन्स ईश्वर या भगवान, मे हैव टेकन ले सकता है अर्थात छीन सकता है, हर हियरिंग मीन्स उसकी सुनने की शक्ति को, यानी कि भगवान उसकी सुनने की शक्ति को छीन सकता है। बट लेकिन ही हैज गिवन, ही मीन्स उसने, हैज गिवन मीन्स दिया है, हर मीन्स उसे, बैक मीन्स वापस, समथिंग मीन्स कुछ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स असाधारण, लेकिन उसने उसे कुछ असाधारण वापस दिया है। यानी कि भगवान ने भले ही उसके सुनने की शक्ति को छीन लिया हो, लेकिन उसके बदले में उसे कुछ असाधारण दिया है। व्हाट वी हियर, व्हाट मीन्स जो, वी हियर मीन्स हम सुनते हैं, जो हम सुनते हैं। तो सी फील्स, सी मीन्स वह, फील्स मीन्स महसूस करती है, अर्थात जो हम सुनते हैं तो वह महसूस करती है। फॉर मोर डीपली, मोर मीन्स अधिक, और डीपली मीन्स गहराई से, देन मीन्स अपेक्षा, एनी मीन्स किसी के, ऑफ अस मीन्स हम में से, अर्थात हम में से किसी की अपेक्षा वो ज्यादा गहराई से महसूस करती है। दैट इज वाई, यही कारण है कि सी एक्सप्रेसेज म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, सी मीन्स वह, एक्सप्रेसेज मीन्स अभिव्यक्त करती है, म्यूजिक मीन्स संगीत को, सो ब्यूटीफुली मीन्स इतना सुंदरता से, यही कारण है कि वह संगीत को इतनी सुंदरता से अभिव्यक्त करती है। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन, रीड मीन्स पढ़ो, द फॉलोइंग अकाउंट, फॉलोइंग मीन्स निम्नलिखित, अकाउंट मीन्स वर्णन को, ऑफ अ पर्सन मीन्स एक व्यक्ति के, अर्थात एक व्यक्ति के निम्नलिखित वर्णन को पढ़ो। हु मीन्स जिसने, फॉट मीन्स लड़ाई लड़ी या संघर्ष किया, अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध, अब फिजिकल मीन्स एक शारीरिक, डिसएबिलिटी मीन्स अक्षमता के, अर्थात जिसने शारीरिक अक्षमता के विरुद्ध संघर्ष किया या लड़ाई लड़ी। एंड मेड हर लाइफ, एंड मीन्स और, मेड मीन्स बनाया, हर लाइफ मीन्स अपने जीवन को, अ सक्सेस स्टोरी मीन्स एक सफल कहानी, और अपने जीवन को एक सफल कहानी बना दिया। तो चलिए हम शुरू करते हैं अब अपने लेसन को। कहता है कि रश आवर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, रश आवर। अब यहाँ पे जो रश आवर है उसका मीन्स क्या होता है? रश आवर का मतलब होता है कि व्यस्ततम समय। अब व्यस्ततम समय, रश आवर किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए कि रेलवे प्लेटफॉर्म है, बस स्टैंड है, या कोई रोड है, यानी कि कोई भी पब्लिक प्लेस हो जहाँ पे अत्यधिक भीड़ वाला समय होता है, उसको रश आवर कहते हैं। तो आप तीनों को मिलाकर रश आवर क्राउड्स को अपार भीड़ कह सकते हैं। तो कहता है कि रश आवर क्राउड्स, अपार भीड़, जोशल धक्का मुक्की कर रही थी, फॉर पोजीशन में स्थान पाने के लिए, यानी कि अपार भीड़ स्थान पाने के लिए धक्का मुक्की कर रही थी, ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, ऑन मीन्स पर, द अंडरग्राउंड मीन्स भूमिगत, अ ट्रेन प्लेटफॉर्म मीन्स रेलवे प्लेटफॉर्म, अर्थात भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपार भीड़ स्थान पाने के लिए धक्का मुक्की कर रही थी। अस्लाइट गर्ल, अस्लाइट मीन्स एक दुबली पतली छोटी, गर्ल मीन्स लड़की, यानी कि एक दुबली पतली छोटी लड़की जो कि लुकिंग यंगर, लुकिंग दिखने वाली, यंगर छोटी, देन हर 17 ईयर्स अपने 17 वर्ष से, अर्थात एक दुबली पतली छोटी लड़की अपने 17 वर्ष से छोटी दिखने वाली, यानी कि अपने 17 वर्ष से कम उम्र की दिखने वाली एक दुबली पतली छोटी लड़की, वाज नर्वस घबराई हुई थी, यट फिर भी, एक्साइटेड उत्सुक थी, एज शी फेल्ट, एज मीन जब, शी फेल्ट उसने महसूस किया, द वाइब्रेशन मीन्स कंपन को, ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन आती हुई रेलगाड़ी के, यानी कि जब उसने
आती हुई रेलगाड़ी के कंपन को महसूस किया तो वह घबराई हुई थी, फिर भी उत्सुक थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे। इट मीन्स यह, वाज मीन्स था, हर मीन्स उसका, फर्स्ट डे मीन्स पहला दिन। यह उसका पहला दिन था एट द प्रेस्टिजियस मीन्स प्रतिष्ठित रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में, इन लंदन मीन्स लंदन में, अर्थात लंदन की रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में यह उसका पहला दिन था। एंड डॉन्टिंग, और डरावना था, भयावह था, इनफ मीन्स काफी, फॉर एनी टीनेजर, किसी भी टीनेजर के लिए या तरुणी के लिए। टीनेजर मीन्स होता है तरुणी या किशोरी या तरुण या किशोर। अब टीनेजर में कौन कौन से लोग आते हैं, जैसे कि 12 के बाद 13 आता है, तो 13 से लेकर के 19 तक के एज वाले को टीनेजर कहते हैं। तो कहते हैं कि डाउंटिंग इनफ, काफी डरावना था, फॉर एनी टीनेजर, किसी भी तरुणी के लिए जो कि फ्रेश, ताजी हो। और फ्रेश मतलब ताजी होता है, लेकिन यहाँ पे हम फ्रेश का मतलब यानी कि पहली बार आई हुई हो। तो कहते हैं कि फ्रेश जो पहली बार आई हुई हो, फ्रॉम अ स्कॉटिश फॉर्म, एक स्कॉटिश फॉर्म से, अर्थात पहली बार एक स्कॉटिश फॉर्म से आई हुई तरुणी के लिए ये काफी डरावना था। अब यहाँ पे कवि के कहने का आशय ये है कि वो स्कॉटिश फॉर्म से पहली बार आई हुई तरुणी काफी डरी हुई थी। बट लेकिन दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, दिस मीन्स यह, एस्पायरिंग मीन्स होता है कि किसी इच्छा की ललक होना, यानी कि संगीतज्ञ बनने की इच्छा लिए हुए, यानी कि संगीतज्ञ बनने की इच्छा लिए हुए इस लड़की ने फेस्ड में सामना किया अ बिगर चैलेंज मीन्स, एक बड़ी चुनौती का, देन मीन्स अपेक्षा, मोस्ट मीन्स अधिकांश लोगों के, यानी कि अधिकांश लोगों की अपेक्षा इसे ज्यादा बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, क्योंकि सी वाज, वह थी, प्रोफाउंडली मीन्स लगभग पूरी तरह से, अ डीप मीन्स बधिर यानी कि बहरी, क्योंकि लगभग वो पूरी तरह से बहरी थी। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लेनीज मीन्स एवलिन ग्लेनी की, लॉस ऑफ हियरिंग मीन्स श्रवण शक्ति का ह्रास, श्रवण शक्ति का ह्रास यानी कि सुनने की शक्ति का कम होना, यानी कि एवलिन ग्लेनी की सुनने की शक्ति का कम होना, हैड बीन मीन्स हुआ था, ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे, यानी कि एवलिन ग्लेनी की श्रवण शक्ति का ह्रास धीरे धीरे हुआ था। हर मदर रिमेम्बर्स नोटिसिंग, हर मदर मीन्स उसकी माँ, रिमेम्बर्स मीन्स याद करती है, उसकी माँ याद करती है, जब नोटिसिंग ध्यान दिया, अर्थात उसकी माँ याद करती हैं जब उन्होंने ध्यान दिया कि समथिंग वाज रॉन्ग, समथिंग मीन्स कुछ, वाज मीन्स था, रॉन्ग मीन्स गड़बड़ या गलत, जब उन्होंने ध्यान दिया कि कुछ गड़बड़ है, व्हेन मीन्स जब, द 8 year old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, द 8 year old मीन्स 8 वर्ष की, एवलिन मीन्स एवलिन, वाज वेटिंग इंतजार कर रही थी, टू प्ले द पियानो, टू प्ले मीन्स बजाने का, द पियानो मीन्स पियानो, अर्थात उसकी माँ याद करती है कि जब उन्होंने ध्यान दिया था कि 8 वर्ष की एवलिन के साथ कुछ गड़बड़ है, जब वह पियानो बजाने के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। अब यहाँ पे जो प्ले है, तो प्ले का मतलब यहाँ पे बजाना है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ वाद्य यंत्रों को बजाने के लिए प्ले का प्रयोग किया जाता है। कहती हैं कि दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव, दे कॉल्ड, दे मीन्स उन्होंने, कॉल्ड मीन्स पुकारा, हर नेम मीन्स उसका नाम, उन्होंने उसका नाम पुकारा, एंड मीन्स और, शी डिडंट मूव, शी मीन्स वह, डिडंट मूव मीन्स नहीं हिली, यानी कि उन्होंने उसका नाम पुकारा और वह हिली भी नहीं। आई सडनली रियलाइज्ड, आई मीन्स मैंने, सडनली मीन्स अचानक, रियलाइज्ड मीन्स महसूस किया, मैंने अचानक महसूस किया। अब यहाँ पे उसकी माँ बोल रही है, कहती है कि मैंने अचानक महसूस किया कि सी हैडेंट हर्ड, सी मीन्स उसने, हैडेंट हर्ड मीन्स नहीं सुना, सेज मीन्स कहती हैं, ईसाबेल ग्लेनी, ईसाबेल ग्लेनी, यानी कि ईसाबेल ग्लेनी कहती हैं कि तभी मैंने अचानक महसूस किया कि उसने सुना ही नहीं। फॉर क्वाइट अ व्हाइल, फॉर क्वाइट अ व्हाइल का मतलब होता है काफी समय तक, यानी कि काफी समय तक, एवलिन मैनेज्ड, एवलिन ने मैनेज कर लिया, यानी कि एवलिन सफल रही, तो कंसील में छुपाने में,
हर ग्रोइंग डीपनेस मीन्स अपने बढ़ते हुए बहरेपन को। यानी कि काफी समय तक एवलिन अपने बढ़ते हुए बहरेपन को छुपाने में सफल रही फ्रॉम हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से, एंड टीचर्स और अध्यापकों से। बट लेकिन बाय द टाइम, उस समय तक जब सी वाज 11, वह 11 वर्ष की थी, हर मार्क्स उसके लक्षण हैड डिटेरियोरेटेड यानी कि ज्यादा खराब हो गए थे। डिटेरियोरेटेड का मतलब होता है ज्यादा खराब होना। लेकिन जब वह 11 वर्ष की थी, उस समय तक उसके लक्षण ज्यादा खराब हो गए थे। एंड और हर हेडमिस्ट्रेस, हर मीन्स उसकी हेडमिस्ट्रेस मीन्स प्रधानाध्यापिका ने, और उसकी प्रधानाध्यापिका ने अर्ज्ड आग्रह किया हर पेरेंट्स मीन्स उसके माता पिता से टू टेक हर, उसे ले जाने का, टू अ स्पेशलिस्ट, एक विशेषज्ञ के पास। तो कहते हैं कि उसकी प्रधानाध्यापिका ने एक विशेषज्ञ के पास उसे ले जाने का आग्रह किया। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, इट वॉज देन, यह तब था जब डिस्कवर्ड पता चला, अर्थात तभी पता चला दैट की हर हियरिंग, उसकी सुनने की शक्ति वाज में थी सेवरली मीन्स बुरी तरह से, इम्पेयर्ड मीन्स प्रभावित, यानी कि उसकी सुनने की शक्ति बुरी तरह से प्रभावित हो गई थी, या कह सकते हो कि बुरी तरह से कमजोर हो गई थी। एज अ रिजल्ट मीन्स परिणाम स्वरूप ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे, नर्व मीन्स नस के, और डैमेज मीन्स खराब होने से या क्षति होने से। यानी कि तभी पता चला कि स्नायु अर्थात नस की क्षति यानी कि खराब होने के परिणाम स्वरूप उसकी सुनने की शक्ति बुरी तरह कमजोर हो चुकी है। देवर एडवाइज्ड, उन्हें सलाह दी गई, एडवाइस में सलाह देना होता है। तो कहते हैं कि देवर एडवाइज्ड, उन्हें सलाह दी गई दैट की सी शुड बी फिटेड, सी मीन्स उसे, शुड बी फिटेड, फिट करवा लेना चाहिए। अब विद हियरिंग एड्स, विद मीन्स से, हियरिंग एड्स मीन्स श्रवण सहायक यंत्र, यानी कि उसे श्रवण सहायक यंत्र से फिट करवा देना चाहिए, अर्थात उसे श्रवण सहायक यंत्र लगवा देना चाहिए। एंड सेंट, और भेज देना चाहिए, टू अ स्कूल, एक स्कूल फॉर द डीफ मीन्स बहरों के या बधिरों के, और उसे बहरों अर्थात बधिरों के स्कूल भेज देना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, एवरीथिंग मीन्स सब कुछ, सडनली मीन्स अचानक, लुक्ड मीन्स दिखने लगा, ब्लैक मीन्स काला, यानी कि सब कुछ अचानक काला दिखने लगा, अर्थात उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सेज मीन्स कहती है, एवलिन मीन्स एवलिन, अर्थात एवलिन कहती है कि अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, यानी कि सारे सपने टूट कर बिखर गए। बट लेकिन एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, एवलिन मीन्स एवलिन वाज नॉट गोइंग, नहीं जा रही थी, टू गिव अप मीन्स हार मानने, लेकिन एवलिन हार मानने नहीं जा रही थी, अर्थात एवलिन हार मानने वाली नहीं थी। सी वाज डिटरमाइंड, सी मीन्स वह, वाज मीन्स थी, डिटरमाइंड मीन्स दृढ़ निश्चय कर लेना, अर्थात उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, टू लीड मीन्स जीने का, यहाँ पे टू लीड का मतलब जीना है। तो कहता है टू लीड मीन्स जीने का, अ नॉर्मल मीन्स एक सामान्य लाइफ में जीवन, अर्थात उसने एक सामान्य जीवन जीने का निश्चय कर लिया था। एंड परस्यू, और पूरा करने का या जारी रखने का, हर इंटरेस्ट, अपनी रुचि को, इन म्यूजिक में संगीत में, यानी कि एक सामान्य जीवन जीने का और संगीत में अपनी रुचि जारी रखने का उसने निश्चय कर लिया था। वन डे, एक दिन, सी नोटिस्ड, सी मीन्स उसने, नोटिस्ड मीन्स देखा, अ गर्ल मीन्स एक लड़की को, एक दिन उसने एक लड़की को देखा, प्लेइंग मीन्स बजाते हुए, अ जाइलोफोन मीन्स एक जाइलोफोन, यानी कि एक दिन उसने एक लड़की को एक जाइलोफोन बजाते हुए देखा। एंड डिसाइडेड, एंड मीन्स और, डिसाइडेड मीन्स निश्चय किया, और निश्चय किया दैट की सी वांटेड टू प्ले, सी मीन्स वह, वांटेड मीन्स चाहती थी, टू प्ले मीन्स बजाना, इट मीन्स इसे, टू मीन्स भी, कि वह भी इसे बजाना चाहती है, यानी कि एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा और उसने निश्चय किया कि मैं भी इसे बजाना चाहती हूँ। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, मोस्ट ऑफ द टीचर्स यानी कि अधिकांश अध्यापकों ने
डिस्करेज्ड मीन्स हतोत्साहित किया, हर मीन्स उसे। अधिकांश अध्यापकों ने उसे हतोत्साहित किया, बट लेकिन परकशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। परकशनिस्ट मीन्स ताल वादक और रॉन फॉब्स मीन्स रॉन फॉब्स ने स्पॉटेड मीन्स देखा या पहचाना, हर पोटेंशियल मीन्स उसकी संभावना को। यानी कि रॉन फॉब्स ने उसकी आगे बढ़ने की संभावना को देखा या पहचाना। He began by tuning two large drums to different notes. He means उसने, अब begin means शुरुआत किया, आरंभ किया, by tuning means बजा करके, two large drum means दो बड़े बड़े ड्रमों को, to different note means अलग अलग स्वरों में, अर्थात उसने दो बड़े ड्रमों को अलग अलग ध्वनियों में या अलग अलग स्वरों में बजाना प्रारंभ किया। डोंट लिसन, मत सुनो, थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से, अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से, वो कहा करता था या कहता था, वह कहता था कि अपने कानों से मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट, ट्राई मीन्स प्रयास करो, टू सेंस मीन्स अनुभूत करने का, इट मीन्स इसे, सम अदर वे मीन्स किसी अन्य तरीके से, इसे किसी अन्य तरीके से अनुभूत करने का प्रयास करो। सेज कहती है, एवलिन मीन्स एवलिन, एवलिन कहती है, सडनली अचानक, आई रियलाइज्ड मैंने महसूस किया कि आई कुड फील मैं महसूस कर सकती थी, द हायर ड्रम मीन्स ऊंचे वाले ड्रम को, फ्रॉम द वेस्ट अप मीन्स, वेस्ट मीन्स कमर होता है, अप मीन्स ऊपरी भाग। तो कहती हैं कि अचानक मैंने महसूस किया कि मैं ऊंचे वाले ड्रम को कमर के ऊपरी भाग से महसूस कर सकती हूँ, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, एंड मीन्स और, द लोअर वन मीन्स निचले वाले को, फ्रॉम मीन्स से, द वेस्ट मीन्स कमर के, डाउन मीन्स नीचे से, और निचले वाले ड्रम को कमर के नीचे से महसूस कर सकती हूँ। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉब्स मीन्स फॉब्स ने, यानी कि रॉन फॉब्स ने, रिपीटेड मीन्स दोहराया, द एक्सरसाइज मीन्स अभ्यास को, रॉन फॉब्स ने अभ्यास को दोहराया। एंड सून, और शीघ्र ही, एवलिन डिस्कवर्ड, एवलिन ने खोज लिया, यानी कि एवलिन को पता चल गया, दैट की शी कुड सेंस, वो अनुभूत कर सकती है, सर्टेन नोट, कुछ निश्चित स्वरों को, इन डिफरेंट पार्ट्स, यानी कि अलग अलग भागों में, ऑफ हर बॉडी मीन्स अपने शरीर के, यानी कि अपने शरीर के अलग अलग अंगों में। और शीघ्र ही एवलिन ने पता लगा लिया कि वह अपने शरीर के अलग अलग अंगों से कुछ निश्चित स्वरों को महसूस कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन। कहती हैं कि आई हैड लर्न, मैंने सीख लिया था, टू ओपन मीन्स खोलना, माई माइंड मीन्स अपने मस्तिष्क को, एंड बॉडी और अपने शरीर को, यानी कि मैंने अपने मस्तिष्क और अपने शरीर को खोलना सीख लिया था, टू साउंड ध्वनि के प्रति, एंड वाइब्रेशन और कंपन के प्रति, यानी कि मैंने अपने मस्तिष्क और अपने शरीर को ध्वनि तथा कंपन के प्रति खोलना, यानी कि संवेदनशील करना सीख लिया था। द रेस्ट, बाकी या शेष, वाज में था, सियर डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, एंड मीन्स और, हार्ड वर्क मीन्स कठिन परिश्रम, और शेष दृढ़ निश्चय तथा कठिन परिश्रम था। सी नेवर लुक्ड बैक, सी मीन्स उसने, नेवर मीन्स कभी भी नहीं, लुक्ड मीन्स देखा, बैक मीन्स पीछे, अर्थात उसने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा, फ्रॉम दैट पॉइंट मीन्स उस पॉइंट से, यानी कि उस समय से, ऑनवर्ड मीन्स आगे, अर्थात उस समय से आगे उसने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, सी मीन्स उसने, टूर्ड मीन्स यात्रा की, द यूनाइटेड किंगडम मीन्स यूनाइटेड किंगडम की, विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, यानी कि यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ, यानी कि यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ उसने यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की, एंड बाय द टाइम, और उस समय तक जब, सी वाज 16, वह 16 वर्ष की थी, और उस समय तक जब वह 16 वर्ष की थी, सी हैड डिसाइडेड, वह निश्चय कर चुकी थी, टू मेक म्यूजिक, टू मेक मीन्स बनाने का, म्यूजिक मीन्स संगीत को,
हर लाइफ मीन्स अपना जीवन, यानी कि संगीत को अपना जीवन बनाने का निश्चय कर चुकी थी। सी ऑडिशन्ड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। सी मीन्स उसने, ऑडिशन्ड मीन्स ऑडिशन दिया। अब ऑडिशन क्या है? अपनी प्रतिभा का छोटा सा प्रदर्शन करना, ताकि सामने वाले को पता चले कि हम उस लायक हैं, हमारे अंदर वो प्रतिभा है। तो कहते हैं कि सी ऑडिशन्ड, उसने ऑडिशन दिया फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, यानी कि रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए, एंड मीन्स और स्कोर्ड, प्राप्त किए, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स। वन मीन्स एक, ऑफ द हाईएस्ट मीन्स सर्वोच्च या सर्वाधिक, मार्क्स मीन्स अंकों में से, इन द हिस्ट्री मीन्स इतिहास में, ऑफ द अकेडमी मीन्स उस अकेडमी के, यानी कि उस अकेडमी के इतिहास के सर्वाधिक अंकों में से एक प्राप्त किया। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। सी मीन्स वह, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, मूव्ड मीन्स मुड़ गई, यानी कि धीरे धीरे उसने अपना रुख मोड़ लिया, फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क, ऑर्केस्ट्रा के काम से, टू सोलो परफॉर्मेंस, यानी कि एकल प्रदर्शन की ओर, यानी कि धीरे धीरे उसने ऑर्केस्ट्रा के काम से एकल प्रदर्शन की ओर रुख मोड़ लिया। एट द एंड मीन्स अंत में, ऑफ हर 3 ईयर कोर्स मीन्स अपने 3 वर्ष के कोर्स के या पाठ्यक्रम के, अर्थात अपने 3 वर्ष के पाठ्यक्रम के अंत में, सी हैड कैप्चर्ड। सी मीन्स वह, हैड कैप्चर्ड मीन्स कैप्चर कर चुकी थी, अर्थात कब्जा कर चुकी थी, मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, अधिकांश उच्च पुरस्कारों में, अर्थात अपने 3 वर्ष के पाठ्यक्रम के अंत तक वह अधिकांश उच्च पुरस्कारों पे कब्जा कर चुकी थी। एंड फॉर ऑल दिस, एंड मीन्स और, फॉर ऑल दिस मीन्स इस सब के लिए, और इस सब के लिए, एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट, एवलिन ने स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना होता है, तो कहते हैं कि एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट, एवलिन ने स्वीकार नहीं किया, एनी हिंट, कोई भी संकेत, ऑफ हीरोइक मीन्स नायकत्वीय, अचीवमेंट मीन्स उपलब्धि का, अर्थात इस सब के लिए एवलिन ने कोई भी नायकत्वीय उपलब्धि का संकेत स्वीकार नहीं किया। इफ यू वर्क हार्ड, इफ मीन्स यदि, यू वर्क हार्ड, तुम कठिन परिश्रम करते हो, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, एंड नो, और जानते हो कि वेयर मीन्स कहाँ, यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो, तो यू विल गेट देयर, तुम वहां पहुंच जाओगे, अर्थात यदि आप कठिन परिश्रम करते हो और यह जानते हो कि कहाँ जा रहे हो, तो आप वहां पहुंच जाओगे। एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, एंड मीन्स और, सी गॉट राइट टू द टॉप, वह ठीक शिखर पर पहुंच गई। द वर्ल्ड मीन्स संसार के, मोस्ट शॉर्ट मीन्स सबसे ज्यादा डिमांडेड, यानी कि सबसे ज्यादा वांछित, अर्थात वह संसार के सबसे ज्यादा वांछित लोगों के शिखर पर पहुंच गई। आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट, यानी कि मल्टी परकशनिस्ट बनने के बाद, यानी कि कई प्रकार के ताल वादन सीखने के बाद, विद द मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट, विद द मास्टरी, मास्टरी के साथ, यानी कि कौशल के साथ, कौशल प्राप्त करने के बाद, ऑफ सम थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट, यानी कि करीब 1000 वाद्य यंत्रों के, अर्थात करीब 1000 वाद्य यंत्रों में मास्टरी प्राप्त करने के बाद, यानी कि कौशल प्राप्त करने के बाद, एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, एंड हेक्टिक, और सबसे व्यस्त, इंटरनेशनल मीन्स अंतरराष्ट्रीय, शेड्यूल मीन्स समय, और करीब 1000 वाद्य यंत्रों की दक्षता प्राप्त और भागदौड़ भरे अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम वाले दुनिया के सर्वाधिक वांछित तालवादक की ठीक चोटी तक पहुंची। इट इज इंट्रीगिंग, इट मीन्स यह, इज मीन्स है, इंट्रीगिंग मीन्स उत्सुकतापूर्ण, अर्थात यह उत्सुकतापूर्ण है, टू वॉच एवलिन फंक्शन, एवलिन के फंक्शन को देखना, यानी कि एवलिन के कार्यक्रम को देखना, सो एफर्टलेसली मीन्स इतना प्रयास रहित, विदाउट हियरिंग, बिना सुने हुए, यानी कि बिना सुने हुए एवलिन को प्रयास के कार्य करते हुए देखना उत्सुकतापूर्ण है। इन आवर 2 आवर डिस्कशन, इन मीन्स में,
आवर मीन्स हमारे, 2 आवर मीन्स 2 घंटे के, डिस्कशन मीन्स विचार विमर्श में या वार्तालाप में, अर्थात हमारे 2 घंटे के वार्तालाप में या विचार विमर्श में। शी नेवर मिस्ड, सी मीन्स उसने, नेवर मीन्स कभी भी नहीं, मिस्ड मीन्स मिस किया, अ वर्ड मीन्स एक भी शब्द, अर्थात उसने एक भी शब्द सुनना मिस नहीं किया, यानी कि एक एक शब्द को ध्यान से सुना। मेन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल, मेन मीन्स व्यक्ति, विद बुशी बियर्ड झबरी दाढ़ी वाले, यानी कि झबरी दाढ़ी वाले व्यक्ति, गिव मीन्स देते हैं, मी मीन्स मुझे, ट्रबल मीन्स परेशानी या कष्ट, अर्थात झबरी दाढ़ी वाले व्यक्ति मुझे काफी कष्ट देते हैं, या कह सकते हो कि झबरी दाढ़ी वाले व्यक्तियों से मुझे काफी कष्ट होता है। सी लाफ्ड, वह हंसी। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, नॉट मीन्स नहीं, जस्ट मीन्स मात्र, वॉचिंग मीन्स देखना, द लिप्स मीन्स होठों को, अर्थात सिर्फ होठों को नहीं देखना होता है। इट इज द होल फेस, इट मीन्स यह, इज मीन्स होता है, द होल मीन्स संपूर्ण, अ फेस मीन्स चेहरा, ये संपूर्ण चेहरा होता है। स्पेशली विशेष रूप से, द आइज मीन्स आंखें, विशेष रूप से या खास तौर पर आंखें, यानी कि सिर्फ होठों को नहीं देखना होता है बल्कि संपूर्ण चेहरे को देखना पड़ता है और खास तौर से आंखों को देखना पड़ता है। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली, सी स्पीक्स वह बोलती है, फ्लॉलेसली मीन्स त्रुटिहीन तरीके से या त्रुटिहीनता के साथ, विद अ स्कॉटिश लिल्ट, विद मीन्स साथ, अ स्कॉटिश मीन्स एक स्कॉटिश, अ लिल्ट मीन्स लहजे के, अर्थात वह एक स्कॉटिश लहजे के साथ त्रुटिहीनता से बोलती है। माई स्पीच इज क्लियर, माई स्पीच मीन्स मेरा बोलना, इज मीन्स है, क्लियर मीन्स साफ हो या स्पष्ट, मेरा बोलना स्पष्ट है, बिकॉज क्योंकि, आई कुड हियर मैं सुन सकती थी, टिल आई वॉज 11 जब तक मैं 11 वर्ष की थी, अर्थात मैं 11 वर्ष तक सुन सकती थी। सी सेज वह कहती है, वह कहती है कि मेरा बोलना इसलिए स्पष्ट है क्योंकि मैं 11 वर्ष तक सुन सकती थी, बट लेकिन, दैट डजंट एक्सप्लेन, दैट डजंट एक्सप्लेन इससे यह पता नहीं चलता है कि हाउ मीन्स कैसे, शी मैनेज टू लर्न उसने सीखा, फ्रेंच मीन्स फ्रांसीसी भाषा, एंड मीन्स और, मास्टर बेसिक जापानी, यानी कि बेसिक जापानी अर्थात प्राथमिक जापानी। लेकिन इससे यह बात समझ में नहीं आती कि उसने किस प्रकार फ्रांसीसी और प्राथमिक जापानी सीखी। एज फॉर म्यूजिक, जहाँ तक संगीत की बात है तो सी एक्सप्लेन्स वह बताती है, जहाँ तक संगीत की बात है तो वह बताती है कि इट पॉट्स, इट मीन्स यह, पॉट्स मीन्स प्रवेश करता है, इन मीन्स अंदर, थ्रू एवरी पार्ट मीन्स हर भाग से, ऑफ माई बॉडी मीन्स मेरे शरीर के, यानी कि मेरे शरीर के हर अंग से। जहाँ तक संगीत की बात है तो वह बताती है कि यह मेरे शरीर के हर अंग से प्रवेश करता है। इट टिंगल्स, इट मीन्स यह, अ टिंगल्स मीन्स झंझनाहट करता है, इन द स्किन मीन्स त्वचा में, माई चीक बोन्स मेरी गालों की हड्डियों में, एंड इवन इन माई हेयर्स, एंड मीन्स और, इवन मीन्स यहाँ तक कि, इन माई हेयर्स मीन्स मेरे बालों में, अर्थात यह मेरी त्वचा में, मेरी गालों की हड्डियों में और यहाँ तक कि मेरी बालों में झंझनाहट करता है। When she plays the xylophone, when means जब she plays वह बजाती है, the xylophone means xylophone, जब वह xylophone बजाती है, she can sense वह अनुभूत कर सकती है, the sound means आवाज को या ध्वनि को, passing up means गुजरते हुए, the stick means छड़ी से, into her finger tips उसकी उंगलियों के पोरों तक, अर्थात जब वह जाइलोफोन को बजाती है तो वह छड़ी से उसकी उंगलियों के पोरों तक गुजरती हुई ध्वनि को अनुभूत कर सकती है। बाय द लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, यानी कि ड्रम में झुक करके या ड्रम पर झुक करके, सी कैन फील वह महसूस कर सकती है, द रिसोनेसेज मीन्स गूंजन को या गूंज को, फ्लोइंग मीन्स बहते हुए, इनटू हर बॉडी मीन्स अपने शरीर में, अर्थात जब वह ड्रम में झुकती है तो अपने शरीर में बहती हुई गूंज को महसूस कर सकती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, ऑन मीन्स पर, अ वुडन मीन्स एक लकड़ी के, अ प्लेटफॉर्म मीन्स चबूतरे,
अर्थात एक लकड़ी के चबूतरे पर सी रिमूव्स हर शूज। सी मीन्स वह रिमूव्स मीन्स निकाल देती है, हर शूज मीन्स अपने जूतों को। लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर वह अपने जूतों को निकाल देती है, सो दैट ताकि द वाइब्रेशन मीन्स कंपन पास गुजर सके थ्रू हर बेयर फीट उसके नंगे पैरों से, एंड अप हर लेग्स और उसकी टांगों से। अर्थात लकड़ी के चबूतरे पर वह अपने जूतों को इसलिए उतार देती है ताकि कंपन उसके नंगे पैरों तथा टांगों से गुजर सके। नॉट सरप्राइजिंगली, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। नॉट सरप्राइजिंगली तब यूज होता है जब हमें बोलना होता है इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, तो कहते हैं कि नॉट सरप्राइजिंगली, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, कि एवलिन मीन्स एवलिन डिलाइट्स मीन्स आनंदित कर देती है, हर ऑडियंस मीन्स अपने श्रोताओं को। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि एवलिन अपने श्रोताओं को आनंदित कर देती है। इन 1991 1991 में सी वाज प्रेजेंटेड उसे दिया गया था विद रॉयल फिलहार्मोनियम सोसाइटीज, यानी कि रॉयल फिलहार्मोनियम सोसाइटी का प्रेस्टिजियस मीन्स प्रतिष्ठित, सोलोइस्ट मीन्स एकल, ऑफ द ईयर मीन्स वर्ष का, अवार्ड मीन्स पुरस्कार। अर्थात 1991 में उसे फिलहार्मोनियम सोसाइटी का उस वर्ष का प्रतिष्ठित एकल वादक पुरस्कार प्रदान किया गया था। सेज मास्टर परकशनिस्ट, सेज मीन्स कहता है, मास्टर परकशनिस्ट यानी कि कुशल ताल वादक जेम्स ब्लेड में जेम्स ब्लेड। अर्थात कुशल ताल वादक जेम्स ब्लेड कहता है कि गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने भले ही उसके सुनने की शक्ति को छीन लिया हो, बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन उसने उसे बदले में कुछ असाधारण दिया है। व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं, तो सी फील्स वह महसूस करती है, यानी कि जो हम सुनते हैं तो वह महसूस कर लेती है, फॉर मोर डीपली, ज्यादा गहराई से, देन एनी ऑफ अस, हम में से किसी की अपेक्षा, यानी कि हम में से किसी की अपेक्षा वो ज्यादा गहराई से महसूस कर लेती है। दैट इज व्हाई, यही कारण है कि सी एक्सप्रेसेज म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। सी मीन्स वह एक्सप्रेसेज मीन्स अभिव्यक्त करती है, म्यूजिक मीन्स संगीत को, सो ब्यूटीफुली मीन्स इतनी सुंदरता से। अर्थात यही कारण है कि वह संगीत को इतनी सुंदरता से अभिव्यक्त करती है। एवलिन कन्फेसेस दैट, एवलिन कन्फेसेस में स्वीकार करती है, दैट की, अर्थात एवलिन स्वीकार करती है कि सी इज, वह है, समथिंग मीन्स कुछ, ऑफ अ वर्कaholic, वर्कaholic का मतलब होता है काम में डूबे रहने वाला, जिसको काम का नशा होता है। अर्थात एवलिन स्वीकार करती है कि वह एक प्रकार से काम में डूबी रहने वाली है, यानी कि वो कहती है कि हाँ मैं एक प्रकार से काम में डूबी रहने वाली हूँ। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे बस काम करना है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, ऑफन हार्डर, ऑफन मीन्स अक्सर, हार्डर मीन्स ज्यादा कठिन, यानी कि ज्यादा, देन क्लासिकल म्यूजिशियन, अर्थात शास्त्रीय संगीतज्ञों से, यानी कि मुझे शास्त्रीय संगीतज्ञों से ज्यादा मेहनत करनी है, बट लेकिन द रिवार्ड आर इनॉर्मस, द रिवार्ड मीन्स पुरस्कार, आर मीन्स है, इनॉर्मस मीन्स अत्यधिक, लेकिन पुरस्कार बहुत अधिक हैं, अपार्ट अलग, फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, यानी कि नियमित संगीत प्रदर्शन से, कंसर्ट में होता है संगीत प्रदर्शन, अर्थात नियमित संगीत प्रदर्शन से अलग। एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स, एवलिन मीन्स एवलिन, आल्सो मीन्स भी, गिफ्ट मीन्स देती है, फ्री मीन्स मुफ्त में, कंसर्ट्स मीन्स संगीत प्रदर्शन, इन प्रिजन्स मीन्स जेलों में या बंदी गृहों में, एंड हॉस्पिटल्स और अस्पतालों में, अर्थात नियमित संगीत प्रदर्शनों से अलग एवलिन बंदी गृहों यानी कि जेलों में और अस्पतालों में भी मुफ्त का प्रदर्शन देती है। सी आल्सो गिव्स, सी मीन्स वह, आल्सो मीन्स भी, गिफ्ट मीन्स देती है, हाई प्रियोरिटी मीन्स उच्च प्राथमिकता,
टू क्लासेज मीन्स कक्षाओं को, फॉर यंग म्यूजिशियन मीन्स युवा संगीतकारों की, अर्थात वह युवा संगीतकारों की कक्षाओं को भी उच्च प्राथमिकता देती है। एन रिचलिन ऑफ बिथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रेन, यानी कि बिथोवन फंड ऑफ डीफ चिल्ड्रेन की, अर्थात बिथोवन फंड ऑफ डीफ चिल्ड्रेन की एन रिचलिन सेज मीन्स कहती है कि सी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन, सी इज वह है, शाइनिंग मीन्स एक चमकती हुई या जगमगाती हुई, इंस्पिरेशन मीन्स प्रेरणा, वह एक जगमगाती हुई प्रेरणा है। फॉर डीफ चिल्ड्रन मीन्स बधिर बच्चों के लिए या बहरे बच्चों के लिए, यानी कि बहरे बच्चों के लिए वह एक जगमगाती हुई प्रेरणा है। दे सी वे देखते हैं कि दैट की देयर इज नो हियर, अर्थात कोई भी ऐसा स्थान नहीं है, दैट दे कैन नॉट गो, जहां वो जा नहीं सकते। वो देखते हैं कि कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां वो जा नहीं सकते। तो कहती हैं कि एवलिन ग्लैनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड, एवलिन ग्लैनी मीन्स एवलिन ग्लैनी ने, ऑलरेडी मीन्स पहले ही, हैज अकम्प्लिश्ड मीन्स उपलब्धि हासिल कर ली है, मोर मीन्स अधिक, देन मोस्ट पीपल मीन्स अधिकांश लोगों से, ट्वाइस दो गुने, हर एज मीन्स उसकी उम्र से, यानी कि एवलिन ने अपनी उम्र से दो गुने अधिकांश लोगों से अधिक उपलब्धि पहले ही हासिल कर ली है। She has brought percussions to the front of the orchestra. She has brought, वो लाई है, percussions means ताल वादन को, अर्थात वह ताल वादन को लाई है, टू फ्रंट मीन्स आगे, ऑफ द ऑर्केस्ट्रा मीन्स ऑर्केस्ट्रा के, अर्थात वह ताल वादन को ऑर्केस्ट्रा के आगे लेकर आई है, एंड मीन्स और, डिमॉन्स्ट्रेटेड संकेत दिया है, प्रदर्शन किया है, दैट की इट कैन बी वेरी मूविंग, इट कैन बी यह हो सकता है, वेरी मीन्स बहुत, मूविंग मीन्स यहाँ पे मर्म स्पर्शी है, अर्थात उसने संकेत दिया है यानी कि प्रदर्शन किया है कि यह बहुत मर्म स्पर्शी हो सकता है। सी हैज गिवन इंस्पिरेशन, सी मीन्स उसने, हैज गिवन मीन्स दिया है, इंस्पिरेशन मीन्स प्रेरणा, उसने प्रेरणा दी है, टू दोज उन लोगों को, हु आर हैंडीकैप्ड जो विकलांग हैं, उसने उन लोगों को प्रेरणा दी है जो विकलांग हैं। पीपल लोग, हु लुक टू हर, हु मीन्स जो, लुक मीन्स देखते हैं, टू हर मीन्स उसकी तरफ, अर्थात लोग जो उसकी ओर देखते हैं, एंड से और कहते हैं कि इफ सी कैन डू इट, यदि वह इसे कर सकती है तो आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ। एंड और नॉट द लीस्ट, नॉट द लीस्ट मतलब यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पे ये एक फ्रेज है जिसका स्पीकिंग में प्रयोग किया जाता है, तो कहते हैं कि एंड और नॉट द लीस्ट, यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। सी हैज गिवन, उसने दिया है, इनॉर्मस मीन्स अत्यधिक, प्लेजर मीन्स आनंद, तो मिलियंस मीन्स लाखों लोगों को, अर्थात यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि उसने लाखों लोगों को आनंद दिया है या आनंदित कर चुकी है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये लेसन समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लाइक नहीं करते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए।